आपका पति पुलिस की वर्दी पहन करके घूम रहा था, लोगों को ठग रहा था, उनसे फ्रॉडगिरी कर रहा था। आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? कि हमको पता चला कि वो जनता को चूतिया बना रहा। पहले बम्बई में चूतिया बनाया मकान मालिक को। यानी रिशु जानती थी कि उसका पति फर्जी पुलिस वाला बन करके लोगों से वसूली करता है। और जब उसको पकड़ा गया तो भोर में आई 4 बजे हमारे घर। मुझे मार के ठेल दिए। जो मेरा जेवर था, गहना था, जो मेरी पापा गाड़ी दिए हैं, सुनसुन तिवारी के हाथ में बेच के रेसुक दिए और मुझे एकदम अपाहिज बना दिए कि मुकेश के जेल गए। हमारे रूम में सोए थे, पुलिस पकड़ के लेके गई और जो है उनको छुड़वाइए ना, तुम्हारा बच्चा मैं किडनैप कर लूँगी। क्यों आखिर? क्योंकि तुम पहली पत्नी हो। तो हमने कहा भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आया। मैं तीनों बच्चा लेके गांव में भागी। कहती है मेरा बेटा है, चाहे जैसा मैं बेटा के दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। तो आपके जो 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा? अब क्या करूंगी? अब यही देखो, ऐसे मांग खा रही हूँ, ऐसे खिला रही हूँ 2 साल से। 7 नवंबर को आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया जो डील डॉल से किसी सिंघम से कम नहीं दिखता था। फर्जीवाड़े ऐसे कि सिंघम का रूप बना करके पुलिस की वर्दी पहन करके रास्ते चलते हुए गाड़ियों से उन्हें रोक करके अवैध वसूली करता था और कहता था कि मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूं, पैसे दो नहीं तो तुम्हारी गाड़ी को सीज कर दूंगा, तुम्हें जेल भेज दूंगा। तरह तरह की बातें होने लगी और ये खबर पूरे प्रदेश में और देश में चर्चा का विषय तब बन गई जब आजमगढ़ पुलिस ने उस फर्जी इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। उसके बाद कई तरह की कहानियां सामने आने लगी। ये भी बात आई सामने कि उस व्यक्ति ने 2 शादियां किया था। पहली पत्नी को गुमराह करके उसे छोड़ करके दूसरी शादी की थी और उसके बाद वहीं रह करके सारे फर्जीवाड़ों को अंजाम देता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम जाएं, उसके परिजनों से बातचीत करें, पहली पत्नी से बातचीत करें, उसकी माँ से बातचीत करें। तो जब हम उसके गांव पे पहुँचे तो वहाँ पे उसकी माँ मिली। उसकी माँ ने बताया कि मेरा मुकेश बेगुनाह है, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया, झूठे ही लोगों ने फंसा दिया। बहरहाल हम लोग आए हैं, मुकेश की पहली पत्नी रंजना पांडे से हमारी मुलाकात हुई है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आजमगढ़ का वो नटवर लाल जो ठगी करता था, जो लोगों को ठगता था, पुलिस की वर्दी पहन करके आज सलाखों के पीछे पुलिस ने उसको भेज दिया है। ये कितना जानती थी उसके फर्जीवाड़े के बारे में और किस तरह की ज़िंदगी थी? आखिर मुकेश ने पहली पत्नी के होते हुए 3 बच्चों के होते हुए दूसरी शादी क्यों की? आपका क्या नाम है? जी मेरा सर रंजना पांडे नाम है। पैतृक घर आपका कहाँ पे, मायका? मेरा मायका है अम्बेडकर नगर जलालपुर के आगे, अमौली मोहद्दीनपुर मेरा नैहर है। कब शादी हुई मुकेश से? 14 साल हो गया सर, इतना अभी नहीं मालूम, लेकिन 14 साल चल रहा शादी का। मैं 3 बच्चे की माँ हूँ। एक लड़की मेरी 9 साल की है, एक लड़का मेरा 8 साल का है, एक लड़का यही 9 अक्टूबर का 4था साल लगा है। सर मैं झूठ नहीं बोल सकती। शुरुआत में कैसे रिश्ते थे मुकेश से? हमारा उनका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था सर। हमारा उनका बहुत रिश्ता अच्छा। शुरू में ठीक था मुकेश? जी सर, शुरू में ठीक था, लेकिन जब से रेसू के पास गया, रेसू ने हमको धमकाया, मरवाया, बहुत पिटवाया। फर्जीवाड़ा कब से शुरू किया? आपको कब पता चला आपकी शादीशुदा जिंदगी में कि मेरा पति फर्जीवाड़ा करता है, लोगों को धोखा देता है? 19 मार्च से, यही 19 मार्च आएगा 2 साल हो जाएगा कि हमको पता चला कि वो जनता को चूतिया बना रहा। पहले बम्बई में चूतिया बनाया मकान मालिक को। क्या किया? पहले मकान मालिक से बोला मुझे पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है, मेरी बीबी गांव में है, मेरा छोटा वाला बच्चा गांव में पैदा हुआ था लॉकडाउन में, तो उन्होंने दे दिए। बात व्यवहार अच्छा था हमारे वजह से और उनकी वजह से दे दिए। वो पैसा मांगने लगे, उनको गाली देने लगे, मारने के धमकाने लगे। फिर वो चले गए रेसू के पास। फिर हमारे मायके जो है हमारे बिंदु पाठक है, वो मेरा भाई का दामाद इंद्रेश, उससे बोला मेरा लड़का बहुत परेशान है, मुझे आप पैसा दे दीजिए, उनको दवाई करवाना है, ना तो मेरा बच्चा बचेगा नहीं, जौनपुर में एडमिट है। तो उन्होंने पैसे दे दिए, मुझसे नहीं पूछे। मैं बोली मुकेश तुम क्या कर रहे हो? मुझे मारे 2 तमाचा। बोले कि रंजना तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं नई जिंदगी जी रहा हूँ, नया एंजॉय कर रहा हूँ, तुम झंक रही हो, झंको ऐसे। मैंने कुछ क्यों? आपने पूछा नहीं क्यों? आखिर मैंने बोला तो बोले तुमसे क्या लेना देना, मुझे मार के ठेल दिए, फिर भाग गए। मैंने कही मेरे पापा गाड़ी वाला जो घर है, ये सारी वारदात वहीं पे होती है? हाँ, सारी आरमात कुशमारा में होती है। मारना पीटना आपका यहीं पे होता है? सब मैके में नहीं होता। मैके में मुझे हो गया 3-4 साल गए। अच्छा। हाँ, मैं मैके नहीं जाती थी, ससुराल में अपना रह रही हूँ। और फिर वो मुझे मार के ठेल दिए। जो मेरा जेवर था, गहना था, जो मेरी पापा गाड़ी दिए हैं, सुनसुन तिवारी के हाथ में बेच के रेसुक दिए
और मुझे एकदम अपाहिज बना दिए। आपने कभी पुलिस से शिकायत नहीं किया कि मेरा जी, पति मैंने मुझे बहुत शिकायत मारता की। पीटता है, मुझे प्रताड़ित करता है, फर्जीवाड़ा करता है? जी मैंने बहुत शिकायत की। कप्तानगंज थाने पे हमारे पास सब प्रूफ है। कप्तानगंज कितनी बार एप्लीकेशन दिया? 3-4 बार दी, कोई सुनवाई नहीं हो। सीओ ऑफिस पे दी, वहाँ कप्तान वो क्या नाम है एसडीएम खिया दी, डीएम खिया दी, मेरा सर कोई सुनवाई नहीं हुआ। 3 बच्चा लेके मैं दौड़ते तो 6 कभी महीने। अपने मायके में अपने भाइयों से, अपने पिता से नहीं बताया आपने कि मेरे साथ इस तरह की ज्यादती हो रही है? बोले बेटा वो उसका एड्रेस पता नहीं मिल रहा है, तुमको मार के भाग जा रहा है, तो मैं क्या करूं, तुम इधर आके खाओ। मैं बोली पापा वो घर बेच रहा, खेत बेच रहा। कितनी जमीनें थी आपके ससुर के नाम पे? कितनी जमीनें थी? 2 बीघा में 4 बिस्सा कम था। श्री यादव 6 बिस्सा लिखे हैं, विजय यादव के 6 बिस्सा लिखे हैं, बढ़ाई के लिखे हैं। अच्छा, ये जमीनों का बंटवारा आधा मुकेश के हिस्से में गया था, आधा मुकेश की माँ के? आधा मुकेश की माँ के हिस्से में गया है, आधा मुकेश के हिस्से में गया। तो मुकेश ने अपना हिस्सा बेच दिया? अपना हिस्सा टोटल सर बेच दिए, हमें कुछ भी नहीं मिला, सब रेसू के ले जाके दिए। फिर उसके बाद क्या किए, गांव में बोले मेरी बीबी का ऑपरेशन हुआ है, मुझे पैसे दे दो, तबीयत खराब है, मुझे पैसे दे दो। तो मुझसे कोई नहीं पूछा सर, ना तो मैं पूछती। मैं इनसे बोली कि दाल मंगा दो या कुछ बोलते नहीं मंगाऊंगा। मैं लकड़ी बीन बीन के सर ईंटा जोड़ के वहीं दुआरे आप देखे होंगे, मैं वही खाना बना के बच्चों को खिलाती रही। तो ये पुलिस बनकर के कब से घूम रहा था? ये घूम रहा है 2 साल हो गया, ये 19 मार्च आएगा 2 साल हो जाएगा। 2 साल से? 2 साल पहले आपको पता था हाँ, कि मेरा पति पुलिस का ड्रेस पहनकर, इंस्पेक्टर की वर्दी पहन करके लोगों को जाके डराता है, धमकाता है, उनसे पैसा वसूलता जी है? सर। आपको पता था? जी सर। तो आपने कभी यहीं पे आती हैं तहसील में, आपने कभी सीओ साहब को नहीं बताया किस तरह की हरकत हमारे पति कर रहे हैं और आप लोग देखिए इसको? मैंने सीओ साहब को एप्लीकेशन दी थी, भूडोल के लड़के के नाम पे सुनील पे मुझे घेरा था मारने के लिए, बैनामा लिखाने के चक्कर में। बोले मैं बैनामा नहीं रोक सकता, बोले बैनामा नहीं रोक सकता। 18 बिस्सा उन्होंने बेच के ले जाके रेसूख दे दिए। हमारा सर कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। मैं रिशु वाले प्रकरण पे आ रहा हूँ, आपकी सुनवाई कहाँ हुई नहीं हुई उस पर भी बात करेंगे। पहले ये बताइए कि आपका पति पुलिस की वर्दी पहन करके घूम रहा था, लोगों को ठग रहा था, उनसे फ्रॉडगिरी कर रहा था, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैंने नहीं जान पाई, वो तो कह रहे हैं ना मुझे 2 साल पहले पता चल गया। पहले तो वो पता चला व्हाट्सएप पे सबका डाला ना, तो व्हाट्सएप पे डाला तो हमने पता करते 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 तो अब यही पता चला शनिवार को। अच्छा, तो क्या हुआ था शनिवार को? तो शनिवार को पता चला कि वो दरोगा है, ये है वो, हमने नहीं माना। तब वो पतन कैसे पकड़ गया, हमको पता नहीं कैसे पकड़। आपको पता नहीं है? जी सर। 2 साल से आप बता रहे हैं ना पुलिस की ड्रेस पहन के घूमता हाँ था? घूमता था, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे पकड़ा आपके गया। सामने घर से ही ड्रेस पहन के जाता था? नहीं सर, ये सब नहीं। वो वहाँ से सायगंज से रेसुक पास से ड्रेस अच्छा, पहनता जो था। दूसरी पत्नी जी सर। वहाँ से वो ड्रेस वगैरह पहन के जाता था, यहाँ से नहीं। यानी रिशु जानती थी कि उसका पति फर्जी पुलिस वाला बन करके लोगों से वसूली करता है। और जब उसको पकड़ा गया तो भोर में आई 4 बजे हमारे घर, मुझे बुलाई, मैंने आई, बोली क्या है, बोली कि मुकेश के जेल गए, हमारे रूम में सोए थे, पुलिस पकड़ के लेके गई, और जो है उनको छुड़वाइए ना, तुम्हारा बच्चा मैं किडनैप कर लूँगी। क्यों आखिर? क्योंकि तुम पहली पत्नी हो। तो हमने कहा भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मैं तीनों बच्चा लेके गांव में भागी। हाँ, तो वो चली गई। इतने तो में आपने पुलिस में कंप्लेंट किया कि उसकी दूसरी पत्नी आके मुझे धमका रही है? नहीं सर, मैं नहीं कर पाई कंप्लेन। मैं झूठ क्यों बोली, मैं कंप्लेन नहीं कर पाई, मेरी यही गलती है कि मैं नहीं कंप्लेन कर पाई। मैं अपना यही बच्चों, गाँव के लोग कह रहे हैं कि आपको इस बात का डर है कि आप तहसील में पिछले कई महीनों से लगातार इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपको डर है कि आपका पति किसी से पैसा लेकर के बाकी की ज़मीनों को भी बेच देगा। हाँ, इसीलिए आप सास के नाम पे, सास के नाम पे जो ज़मीन है उसको भी किसी से पैसा लेकर के बेच देगा, इस डर से आप यहाँ पे आती हैं? जी हाँ, मैं यहाँ पूछो, अभी रजिस्ट्रार है सब लोग, हम यहाँ कितना धरना देती हूँ, रोज सुबह आ जाती हूँ, 5 बजे जाती हूँ। कोई काम करती हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ कोई काम नहीं करती हूँ मैं, कोई काम नहीं करती हूँ। ऐसे जैसे किसी को गरीब समझ के 10, 20, 50 हमके 150 दे देता, वही ले लेती हूँ, और कुछ भी नहीं। बच्चों को कौन देखता है जब यहाँ पे रहती हैं? कब से यहाँ पे रह रही हैं? मुझे 2 साल हो जा रहा है। 2 साल? जी। यही बात है ना कि कोई ज़मीन ना हमारी ले ले। हाँ, अपना नाम के बेच दिए हैं। ये सास का नाम का मैं यहाँ जो है बचा रही हूँ। सास की तो आपका सपोर्ट करती हैं? जी सर, कोई नहीं, कहती है मेरा बेटा है, चाहे जैसा, मैं बेटा के दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। तो आपके जो 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा? अब क्या करूँगी, अब यही देखो, ऐसे मांग खा रही हूँ, ऐसे खिला रही हूँ 2 साल से। अब आप तो हमारी स्थिति आप लोग देख ही रहे हो। बस हमारी यही गुजारिश है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए कि सास के नाम का ज़मीन न बेच पावें, वो सालात के आगे सड़ जाए, फिर किसी की ज़िंदगी ना खराब करें। हमारी यही रिक्वेस्ट ले दे करके आपको सारा मामला जो ज़मीन का है, जी, ज़मीन बची रहे, बाकी उसके साथ कुछ भी हो, हाँ, उससे कोई फर्क, हमसे मतलब कोई नहीं है सर।
हम अपना जान भी दे दूंगी, लेकिन अब ज़मीन नहीं जाने दूंगी। 18 बिस्सा विजय यादव ने, श्री यादव ने, और ये क्या नाम है, सुग्रीम पांडे ने लिखा है, और भूडोल का लड़का अनिल ने लिखा है। तो बेचा होगा तभी ना लिखवाया लोगों ने। सर उसको ये क्या कहा कि पैसे दो मैं तुमको ज़मीन दूंगा, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। मुझे रजिस्ट्रार ऑफिस में पता चला, मैंने धरना दी तब भी सब लोग लिखा लिए। धरना देने के बाद लोगों को पुलिस की तरफ से कोई कॉल वगैरह आया था कि इसके बारे में, उसके चाल चलन के बारे में या उसकी हिस्ट्री खंगालने के लिए पुलिस के लोगों ने आपसे संपर्क किया, कभी बुलाया कि आओ बताओ ये कैसे रहता था, किस तरह से रहता था? नहीं, अभी हमको कोई नहीं बुलाया है। नहीं, तो आपने भी जाकर के कुछ बताने की कोशिश नहीं की अपने पति के बारे में? नहीं, अभी हम ना अपना ज़मीन बचा रही हूँ तो कैसे वहाँ जाऊँ। तो आपकी सास से हम बात करके आ रहे हैं, वो कह रही हैं कि गलत हुआ है हमारे बेटे के साथ, वो सही है और उसे छोड़ा जाए, हम क्या करें, तरीका पूछ रही थी। तो आपकी सास तो चाहती हैं वो छूट जाए, आप कह रहे हैं कि उसे सज़ा मिल जाए। तो सास यह कह रही है कि मैं अपना ज़मीन दे दूंगी तो भीख मांग। सास की ये कहना है। नहीं विश्वास हो तो मैं रजिस्ट्री दिखा सकती हूँ, 4 रजिस्ट्री कर सबूत है। सास वाली ज़मीन का नहीं रजिस्ट्री किया है? नहीं, अभी उसका नहीं किया, लेकिन मुझे डर है। सबसे ले रहा था, पैसे मांग रहा था, सब लोग बोले नहीं। यहाँ पे आती हैं आप? जी, बहुत से लोग से पैसे मांगे, लेकिन सब लोग बोले अभी नहीं दूंगा, एक बार दे के फंस गया, इतना ज़मीन कैसे हम लोग लिखा है। इंद्रेश यादव ने 50,000 रुपया दिए हैं, उनको फर्जी दिया है, वो क्या नाम है, चेक काट के, वो भी ज़मीन के लिए परेशान। अब ये बताइए मुझे, दूसरी पत्नी ने, आपके पति की दूसरी पत्नी ने आपके हिसाब से आकर के आपको धमकाया कि अगर उसे छुड़ाने के का जो भी प्रोसेस है उसमें अगर साथ नहीं दोगी तो आपके बेटे को किडनैप करने की बात, ये आरोप आप लगा रही हैं, ठीक है, कि ऐसा रिशु ने कहा, आई थी, ठीक है। तो आपको तो पुलिस के पास जाना चाहिए ना शिकायत करने, तो आप कहीं जाएंगे नहीं, यहाँ आके बैठ के ज़मीन रखाएंगी। तो अगर मान लीजिए कोई घटना घट गई, फिर कौन जिम्मेदार होगा उसका जिम्मेदार पुलिस ऐसे कहने से नहीं ना होगा। अगर कोई आकर के आपको धमकाएगा कि आपके बच्चे को किडनैप करवा लेंगे तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए ना। जी सर, यही गलती हुआ, जाऊंगी, यही छुट्टी पड़ेगा तब सर के पास जाऊंगी। कल से छुट्टी है, कल मैं जाऊंगी कप्तानगंज थाने पे एप्लीकेशन दूंगी। बाकी कैसे पुलिस वालों को आश्वस्त करेंगे कि नहीं, 2 साल से तो आप जान रही कि वो पुलिस बन करके घूम रहा है, आप लोगों की कोई संलिप्तता उसके साथ नहीं थी, आप लोग शामिल नहीं थे उसके षड्यंत्र में, कैसे कहेंगे इसको? जैसे ऐसे बताऊंगी कि उसके साथ जब से रेसू साथ रह रहे हैं तब से जो है उनके ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे सबसे ठगारी कर रहे हैं। कितनी बार रिशु आई थी आपके पास? हमारे घर 3 बार आ चुकी। एक दां 12 बजे रात को आई, एक दां 4 बजे शाम को आई, एक बार जब पकड़े गए मुकेश सोमवार के आई थी 4:30 बजे भोर में। 3 उसके भी बच्चे हैं? जी सर, इनके जन्मे नहीं है, दूसरे के जन्मा है। अच्छा, एक लड़की एक लड़का है, देखी नहीं हूँ, सब लोग बता रहे हैं। अच्छा, देखा नहीं है? लड़का लेके आई थी 12 बजे रात को, देखी हूँ, लेकिन लड़की नहीं देखी हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे झूठ बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रंजना, आपके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, आगे ज़िंदगी कैसे बीतेगी? अब क्या करूँ सर, अब यही देख लीजिए आप मेरा हालत, कैसे मैं क्या करूँ। देखिए, हम लोग तहसील परिसर में हैं, बूढ़नपुर तहसील, आगे तहसील का परिसर है, हम लोग पीछे आके बात कर रहे हैं और यहाँ पे हमारी मुलाकात रंजना पांडे से हुई है। ये उस महाठग नटवर लाल मुकेश पांडे की पत्नी है जिसने अपनी पहली पत्नी के होते हुए, 3 बच्चों के होते हुए एक महिला से शादी रचा लिया। वो महिला भी शादीशुदा थी, बाल बच्चे वाली थी, उसको अपने झांसे में ऐसे इस तरह से फ्रेम कर लिया कि वो अपने पति को छोड़ करके इसके साथ रहने चली आई। और वो महाठग पिछले 2 सालों से, इनके हिसाब से, इनको पता है, बता रहे हैं कि 2 सालों से पुलिस का भेष धर करके आउटर रोड पे खड़ा होकर के, जहाँ से बड़े बड़े वाहन गुजरते हैं, माल लदे हुए ट्रक गुजरते थे, वहाँ पर खड़ा होता था और अपनी रोबीली शख्सियत का वो फ़ायदा उठा करके, अपने व्यक्तित्व का फ़ायदा उठा करके, जो उसका डील डॉल था उसका फ़ायदा उठा करके लोगों से अवैध वसूली करता था, पैसा मांगता था और उनको धमकाता था कि मैं पुलिस का इंस्पेक्टर हूँ और अगर तुमने हमको पैसा नहीं दिया तो तुम्हारी गाड़ी को बंद करवा देंगे, तुमको जेल करवा देंगे। लोग डरवश उसको पैसे देते थे। ऐसे में एक व्यक्ति ने हिम्मत करके, इसी नवंबर की बात है कि उसने हिम्मत करके उसके खिलाफ़ कंप्लेंट किया कि एक फर्जी पुलिस वाला आपके क्षेत्र में घूम रहा है और वो लोगों से पैसे वसूलता है। उसके बाद आजमगढ़ पुलिस कार्रवाई करती है और उस महाठग को गिरफ्तार करती है। उसके बाद इनका कहना है कि उसकी दूसरी पत्नी आकर के मुझे, मेरे बेटे को किडनैप करके धमकी देती है। इस पूरे मामले पे, इस पूरे प्रकरण पे पुलिस की अब तक की जो कार्रवाई है हमने उसको भी आपको दिखाया है और इस पूरे मामले में पहली पत्नी का भी हमने बयान लिया है। उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात बताई है, आप बताइए कि कौन इस पूरे मामले का दोषी कौन है। एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कर लेना और अपने बच्चों को छोड़ करके
इस तरह से जाकर के फ्रॉडगिरी करना, लोगों को डराना धमकाना कहाँ तक सही है। पुलिस हालांकि अभी उसे सलाखों के पीछे भेज चुकी है। हमने उसकी माँ से बात किया तो माँ कहती है कि मुकेश ने कुछ नहीं किया, मैं उसे छुड़ाने के लिए परेशान हूँ। और पहली पत्नी कहती है कि मुझे मेरे बच्चों का हक मिल जाए, जो उसकी माँ के हिस्से की ज़मीन है, क्योंकि अपने हिस्से की ज़मीन वो बेच चुका है। जो माँ के हिस्से की ज़मीन है वो पहली पत्नी के बच्चों को मिल जाए, ताकि वो अपने परिवार का यानी कि अपने 3 बच्चों को पाल पोस सके। बाकी मुकेश ने अपने हिस्से की ज़मीन बेच दी है। तो आप बताइए कि इस पूरे प्रकरण को सुन करके, देख करके आपको क्या लगा। आजमगढ़ में हमने पहली बार इस तरह का ठग देखा कि जो पुलिस का वर्दी पहन करके लोगों से ठगी करता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर पे? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और कैसे एक महिला को न्याय मिलेगा, और इस पूरे प्रकरण में एक व्यक्ति ही दोषी है जिसने पूरे परिवार को और 2-2 जिंदगियों को तबाही के कगार पर ला के छोड़ दिया है। अब इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।